नमस्कार। अक्सर हम सुनते हैं खबरों में, फिल्मों में भी जज और जस्टिस। ये शब्द सुनने में तो काफी एक जैसे लगते हैं। हाँ बिल्कुल। पर क्या ये वाकई एक ही हैं या इनमें कोई फर्क है? तो आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये जानना जरूरी भी है क्योंकि ये हमारी न्याय व्यवस्था से जुड़े शब्द हैं। सोर्स भी यही कहता है कि ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, ये असल में अलग अलग रोल और लेवल दिखाते हैं जुडिशरी में। तो आज का मिशन यही है कि इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं जज से। सोर्स के मुताबिक जज कौन होता है, मतलब क्या काम है इनका अदालतों में? हाँ, तो सोर्स ये बताता है कि जज वो न्यायिक अधिकारी हैं जो आमतौर पर निचली अदालतों में बैठते हैं, जैसे आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई या सेशन कोर्ट। अच्छा, निचली अदालतें। हाँ, उनका मुख्य काम होता है कि जो भी केस उनके सामने आया है उसमें दोनों पक्षों को सुने, फिर जो सबूत पेश हुए हैं उन्हें देखें, गवाहों से जिरह, और फिर जो कानून है उसके आधार पर अपना फैसला दें। तो जैसे आम झगड़े या लोकल मामले वो सब? हाँ बिल्कुल, जमीनी स्तर के दीवानी या फौजदारी मामले, इस तरह के केसेस ज्यादातर। ओके, तो ये हुए जज। फिर जस्टिस कौन है? अगर जज भी न्याय कर रहे हैं तो जस्टिस शब्द का क्या मतलब है? क्या ये बस एक ज्यादा इज्जतदार तरीका है कहने का? नहीं, ये सिर्फ इज्जत की बात नहीं है, इसमें पद और जिम्मेदारी का स्तर जुड़ा है। सोर्स साफ बताता है कि जस्टिस शब्द का इस्तेमाल होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए। ओ, यानी ऊंची अदालतों के लिए। हाँ, ये वो जज होते हैं जिनके पास अनुभव ज्यादा होता है और वो मामले भी देखते हैं जो ज्यादा बड़े, ज्यादा पेचीदा होते हैं। जैसे मान लीजिए संविधान से जुड़ा कोई सवाल है या कोई राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। अच्छा, जैसे फंडामेंटल राइट्स वाले मामले। हाँ बिल्कुल, या ऐसी अपीलें जो पूरे देश के लिए मायने रखती हों। इनके फैसले अक्सर नजीर बन जाते हैं, मतलब निचली अदालतें फिर उनको फॉलो करती हैं। ये तो बड़ा फर्क हुआ। तो मतलब मेन अंतर हुआ कोर्ट का लेवल और केस की किस्म। जज नीचे की कोर्ट्स में आम मामले और जस्टिस ऊपर की कोर्ट्स में मुश्किल और संवैधानिक मामले। सही। और सोर्स में ये भी था कि इनको बुलाने का तरीका भी अलग है। हाँ बिल्कुल, आम बोलचाल में लोग निचली अदालत के न्यायाधीश को जज साहब कह देते हैं, लेकिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जब औपचारिक तौर पर संबोधित करते हैं तो जस्टिस और फिर उनका सरनेम लगाते हैं, जैसे जस्टिस शर्मा या जस्टिस बेगम। ये उनके पद की गरिमा दिखाता है। हाँ, सोर्स में एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है इसे समझाने के लिए, क्रिकेट वाली। हाँ, वो क्रिकेट टीम वाली मिसाल, वो मुझे काफी अच्छी लगी, उससे एकदम साफ हो जाता है। वही ना, सोर्स कहता है कि आप जज को समझ लीजिए जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेयर है, और जस्टिस हो गए जैसे नेशनल टीम के प्लेयर, टीम इंडिया के। बिल्कुल। दोनों खेल रहे हैं, मतलब दोनों न्याय कर रहे हैं, लेकिन लेवल का, अनुभव का, जिम्मेदारी का और मैच के स्टैंडर्ड का, यानी केस की जटिलता का फर्क तो है ही। नेशनल टीम का प्लेयर जाहिर है ज्यादा अनुभवी और बड़ी जिम्मेदारी वाला होता है। हाँ, ये मिसाल वाकई बहुत सटीक है। अच्छा, एक सवाल और आता है दिमाग में, क्या कोई जज प्रमोशन पाकर जस्टिस बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। सोर्स में भी इसका जिक्र है। हमारी न्याय व्यवस्था में इसका प्रॉपर तरीका है। अगर कोई जज काबिल है, तजुर्बेकार है, उनका काम अच्छा रहा है, कानून की गहरी समझ है, तो उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के पद पर प्रमोट किया जा सकता है। तो ये मेरिट और अनुभव पर आधारित है। हाँ, ये एक तरह की प्रगति है जुडिशियल करियर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जस्टिस जो है वो असल में एक जज यानी न्यायाधीश तो है ही। हाँ बिल्कुल। लेकिन हर जज को जस्टिस का टाइटल नहीं मिलता, वो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए है। एकदम सही पकड़ा। जज एक जनरल टर्म है, किसी भी न्यायाधीश के लिए इस्तेमाल हो सकता है, पर जस्टिस एक स्पेसिफिक टाइटल है जो ऊंचे पद और विशेषज्ञता को दिखाता है। तो आज की इस बातचीत से ये तो एकदम साफ हो गया कि जज और जस्टिस है तो दोनों न्याय व्यवस्था का ही हिस्सा, लेकिन उनके दायरे, उनकी जिम्मेदारियों, उनका पद, ये सब अलग अलग है। जज निचली अदालतों में न्याय की नींव रखते हैं, तो जस्टिस ऊंची अदालतों में बड़े और अहम मामलों को संभालते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये सोचना भी दिलचस्प है, जैसा सोर्स इशारा करता है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर ये पद और टाइटल का सिस्टम, ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये जो हायरार्की है, ये जो पदानुक्रम है, ये न्याय देने के प्रोसेस को वाकई ज्यादा असरदार बनाता है या कभी-कभी ये सिस्टम को और जटिल बना देता है। इस पर गौर किया जा सकता है।